किसी भी तरह के नशे की लत नुकसानदायक ही होती है। नशे से छुटकारा पाना भी लगभग सभी लोग चाहते हैं, लेकिन यह आसान काम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति नशे का आदी है उसका शरीर उसे इसकी इजाजत ही नहीं देता। नशा छोड़ने की कोशिश करने पर शरीर पर ऐसे आफ्टर इफेक्ट दिखते हैं कि व्यक्ति फिर से नशे की ओर मुड़ जाता है। उसका आत्मविश्वास जवाब दे देता है। नशे की लत एक क्रॉनिक, बार बार लौटने वाली बीमारी है। इससे दिमाग में लंबे समय तक चलने वाले केमिकल बदलाव होते हैं जो नशे की लत को छूटने नहीं देते। लत का मतलब यह है कि दिमाग उस नशे का आदी हो जाता है। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक और खतरनाक होता ही है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं होता। लत की वजह से व्यवहारिक दिक्कत हो सकती है, खुद पर नियंत्रण नहीं रहना, याददाश्त कमजोर होना, अपने कार्यों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना, बेवजह जोखिम मोल लेना लत से जुड़ी समस्याएं हैं। क्या आपको पता है कि नशे की लत एक समय पर मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाती है? नहीं पता होगा, ये सच है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं लखनऊ में विनय न्यूरो साइकियाट्री सेंटर को संचालित करने वाले डॉक्टर अभिनव पांडे। देखिए, नशे के बारे में अगर बातचीत की जाए, जो भी मरीज नशे के बीमारी के शिकार है, उनकी शुरुआत जब होती है तो शौकिया होती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि कभी कभार दोस्तों के या फ्रेंड सर्कल में किसी पीयर प्रेशर या पार्टी में वो शुरुआत करते हैं। और ऐसा नहीं कि जितने लोग शराब की शुरुआत या किसी भी तरह के नशे की शुरुआत करते हैं सब के सब नशे के आदी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो धीमे धीमे करके उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और वो और मानसिक कारणों से, मेंटल स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नशे पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। तो शुरुआत पहले कभी कभार के पार्टी में शराब या नशा लेने से होती है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हफ्ते में रेगुलर लेने लगते हैं, फिर डे टू डे में रोज लेने लगते हैं, फिर एक स्थिति आ जाती है कि सुबह उठ के शराब पीना या कोई भी नशा करना शुरू कर देते हैं, तब वो डिपेंडेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब ये हर मरीज एक अलग अलग उस कैटेगरी का होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अपने आप से छोड़ने की टेंडेंसी बहुत कम होती है और वो नशे पे ही रह के सारे काम कर पाते हैं। अगर नशा करेंगे तो खाना खा पाएंगे, नशा करेंगे तो अपना काम कर पाएंगे, नशा करेंगे तो सो पाएंगे। तो ऐसे मरीजों को हम डिपेंडेंट पेशेंट कहते हैं, या अल्कोहल डिपेंडेंस या ओपियोइड डिपेंडेंस, डिपेंड करता है कौन सा नशा वो ले रहे हैं। और यही कारण होता है कि वो नशे के आदी हो जाते हैं। सिर्फ किडनी ही नहीं, शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है नशा। देखिए, नशे से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एक फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और एक साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स होती हैं। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने बताया लिवर की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या शरीर में अलग अलग जगह, जैसे अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है तो चांसेस हैं कि लंग्स खराब हो जाएंगे उसके, या ओरल कैंसर हो जाएगा उसको, तंबाकू से कैंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो फिजिकल वाले तो लक्षण आप सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि नशे के जो नुकसान होते हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर जगह पे कुप्रभाव डालता है। कोई ऐसा शरीर में ऑर्गन नहीं जिसपे उसका नेगेटिव असर ना जाता हो। इवन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो होती है, सेक्स करने की क्षमता जो होती है, प्रजनन की क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है नशा करने से। ये तो हम सबको मालूम है। और उसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें होती हैं कि नशे की आदत की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, उन्माद भी हो सकता है, मेनिया में जा सकता है आदमी, शंका और वहम भी शुरू हो सकता है। बहुत तरह के मानसिक रोग है जो कि नशे की वजह से शुरू हो जाते हैं या जो छुपे या दबे रहते हैं वो नशे के कारण बाहर आ जाते हैं। ये सब साइकेट्री के प्रॉब्लम से मानसिक रोग जो होते हैं वो तभी ठीक होते हैं जब नशा ठीक किया जाता है। नशे को लेकर समाज में कितनी है जागरूकता? देखिए, समाज में कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नशे के खिलाफ काम कर रही हैं और ये NGOs भी हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस पर और जागरूकता की और ज़रूरत है, क्योंकि पहली चीज़ ये होती है कि नशे का जो शिकार है वो आदमी कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वहाँ से उसको बचाने की ज़रूरत है। नशा होने के बाद तो बहुत लोग इलाज करना चाहते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट कर लें, पहले ही नशा होने से उनको रोक लें, तो उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा जिनकी वजह से कोई बच्चा या यंग लड़का, एडोलसेंट, टीनेजर जो होते हैं नशे के शिकार हो जाता है, वहाँ से उसको हमें बचाना है। सेकेंड चीज़, जो भी ऐसे प्राणी हैं या लोग हैं जो कि नशे के व्यापार में इन्वॉल्व है, उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। नारकोटिक का एक्ट है, इसकी वजह से लोगों की जेल भी होती है, बेल भी नहीं होती, लेकिन कई बार मतलब कई तरह के उसमें लूप होल्स भी हैं, कई बार वो बच जाते हैं, कई बार मतलब कई तरह ब्राइब कर देते हैं, घूस खिला देते हैं और बच जाते हैं, और कई तरह के और तरीकों से निकल जाते हैं। और ऐसे व्यापार करने वाले लोगों को सख्त सजा अगर मिले तो एक क्या कहते हैं लोगों के बीच में एक मॉडल जाएगा कि हाँ भाई, नशे के किसी तरह के व्यापार में इन्वॉल्व नहीं होना है। सबसे परिवार को भी देना होगा ध्यान। सबसे मेन चीज़ है परिवार और फैमिली के लोगों को
नशे के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और बच्चे को जब एकांकी में रहना, अकेले में रहना या परिवार से कटे रहना या समाज से दूर रहना, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि वो नशा ले रहा है। वो फैमिली के लोग ही पहली बार पकड़ सकते हैं। जितनी जल्दी वो पकड़ लेंगे बच्चा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अभी आपने जाना कि कैसे नशे की लत आपको कई रोगों के साथ साथ मानसिक रोगी भी बना देती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी को नशे से दूरी बनाकर रखनी होगी, जिससे हम खुद का, अपने परिवार का और अपने समाज का भला कर सकें। अगले अंक में हम डॉक्टर अभिनव से कई अन्य विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आज ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।